हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस एडिशन। स्वागत है आपका जेनेसिस एडिशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जारी होगी। तो हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम नया सेशन लेके आया हूँ आज मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट सेशन को शुरू करते हैं बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे हम कम टाइम में हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बोट जो है 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और एक बोट जो है 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 6 घंटे में। और सेम टाइम यानी 6 घंटे में ही 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। हमसे पूछ रहा है कि बोट को कितना टाइम लगेगा अगर बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगी और 44 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करेगी तो बोट को टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, बोट और जो हमारी पानी की धारा यानी जो वाटर की स्पीड है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। बोट प्लस वाटर हो जाता है, वाटर की जो भी स्पीड है। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड में से हम वाटर यानी पानी की धारा जो होती है उसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं, इसीलिए डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होता है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा थोड़ा आसान है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड में यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं कोई वैल्यू गेस कर सकता हूँ। बोट क्या हो रही है, 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, टोटल उसको 6 घंटा लग रहा है। तो ऐसा कोई वैल्यू लो कि अपस्ट्रीम में स्पीड और डाउनस्ट्रीम में ऐसा कोई वैल्यू अज्यूम करें जिससे दोनों को ऐड करने पर डिवाइड करने पर टोटल टाइम 6 घंटा है। तो अगर मैं देखता हूं अपस्ट्रीम में 27 है ना, 27 किलोमीटर जा रहा है, तो अगर मैं अज्यूम करता हूं अपस्ट्रीम स्पीड 9 है, अगर 9 से मैं डिवाइड करूं 27 को तो 3 आएगा। तो बोले हाँ 3 घंटा आएगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड मैंने 9 किलोमीटर पर आवर अज्यूम किया और डाउनस्ट्रीम में स्पीड अगर मैं 11 किलोमीटर पर आवर अज्यूम करा तो यहाँ भी 3 घंटा लगेगा। तो देखिए 3 घंटा प्लस 3 घंटा कितना हो गया, 6 घंटा हो गया। तो यहाँ से मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना अज्यूम किया है, 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डेटा देख के समझ में आ रहा है। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे भी देखते हैं कि आगे डेटा ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। इन द सेम टाइम मतलब 6 घंटे में ही 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो अपस्ट्रीम स्पीड मैंने 9 अज्यूम किया तो 4 घंटा लगेगा, 9 चौके 36। और डाउनस्ट्रीम में कितना, 22 किलोमीटर जा रहा है, तो 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 दूना 22 यानी 2 घंटे लगेंगे। तो 4 प्लस 2 यहाँ भी 6 घंटा लग गया। ठीक है, तो 6 घंटा में हो गया 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल गई। तो हमसे पूछ रहे कितना समय लगेगा अगर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, 9 मैंने अज्यूम किया, तो यहाँ पे 4 घंटा लगेगा, 4 आवर्स। और डाउनस्ट्रीम में कितना, 44 किलोमीटर ट्रैवल करिए, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड 11 11 से डिवाइड कर लो 4 घंटा, यानी 4 घंटे प्लस 4 घंटे 8 घंटे लगेंगे बोट को अगर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंस यहाँ पे डेटा बहुत आसान था तो मैंने कोई वैल्यू अज्यूम कर लिया, वैल्यू सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। पर ये तो हो गया, देखिए डेटा आसान है, अगर डेटा आपको थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप तो अज्यूम नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये जो शॉर्ट में मैंने अज्यूम करके वैल्यू बनाया ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको लिखो पहले क्या, अपस्ट्रीम में तो यहाँ पे लिखो अपस्ट्रीम, इधर डाउनस्ट्रीम, इधर टोटल टाइम लिख लो। ठीक है, अब देखिए अपस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया बोट ने, 27 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया, 33 किलोमीटर। टोटल टाइम लगा कितना है, 6 घंटा। फिर से अपस्ट्रीम में ट्रैवल कितना किया, 36 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया, 22 किलोमीटर। टोटल टाइम लगा है कितना, तो टोटल टाइम लगा है 6 घंटे ही लगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में समय कितना लगेगा, तो मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड पता होना चाहिए। देखते हैं। अब यहां से एक काम करो, आप दोनों में से अपस्ट्रीम, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम दोनों में से किसी एक को इक्वल कर दो एलसीएम लेके। ठीक है, तो चलिए इसको इक्वल करता हूं मैं। देखो इसको अगर मैं 33 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 22 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 66 66 हो जाएगा। तो इधर मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसमें 3 से किया है तो नीचे में सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब देखिए आप माइनस करो, नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर, क्योंकि यहाँ पे टाइम देखिए 6 दूनी 12 घंटा होगा, 6 18 घंटा होगा, तो अब ऊपर में से नीचे माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस करो, 2 में से 1 को माइनस कर लो, यानी इक्वेशन जो मेरा 2 इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो, कितना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 66 माइनस 66 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए 36 यही होता है 108, 27 गुना होता है 54। ठीक है, तो 108 में से 54 घटाओगे तो 54 ही आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे 6 है 18, 6 दूनी 12, 18 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, 6 घंटा। इसका मतलब क्या होता, अब यहाँ से इसको ध्यान से समझिए, यही कॉन्सेप्ट है। यानी 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में उसको लगता है 6 घंटा। 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में बोट को लगता है 6 घंटा। मुझे चाहिए बोट की स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में। अच्छा, आप स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड का डेफिनेशन होता है कोई भी पर्सन या कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी 1 घंटा में जितना दूर जाती है वही उसका स्पीड होता है। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो आप ये काम निकाल लो कि 1 घंटा में अपस्ट्रीम में कितनी दूर जा रही है। तो 6 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटा में कितना होगा, 6 से डिवाइड कर लो तो आप बोलोगे 6 9 54, यानी 1 घंटा में बोट जो है अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर दूर जाएगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यानी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 9 है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर की, 1 घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है। तो अपस्ट्रीम का फार्मूला कितना होता है, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड, यही फार्मूला है अपस्ट्रीम में स्पीड का, इक्वल टू कितना है, 9 आ गया। ठीक है, इक्वल टू आ गया 9। अब यहां से अब एक और काम करो, यहां से एक और काम करो, यहाँ क्या करो, इसी का किसी का वैल्यू पुट करके क्या कर लो, डाउनस्ट्रीम में स्पीड पता कर लो। 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटा लगा, तो कोई एक इक्वेशन में फिर से लिखता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, पहले वाली इक्वेशन को लिखता हूँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम लिख लो। अपस्ट्रीम में कितना 27 किलोमीटर दूर गया, डाउनस्ट्रीम में कितना 33 किलोमीटर दूर गया, टोटल लगा है 6 घंटे। यहां से ध्यान से देखना आप। ठीक है, अपस्ट्रीम में 9 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम में टोटल उसने ट्रेवल किया कितना, अपस्ट्रीम में ट्रेवल किया कितना, 27 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर में अगर 1 घंटा लगेगा तो 27 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना घंटा लगेगा, तो 9 से आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3 घंटा लगेगा। यानी आप यहां ध्यान से समझो कि अपस्ट्रीम में उसने 3 घंटा ट्रेवल किया और टोटल ट्रैवल कितना किया, 6 घंटा। तो ऑब्वियस बात है, डाउन स्ट्रीम में कितना घंटा ट्रैवल किया, और डाउन स्ट्रीम में भी तेरा 3 घंटे ट्रैवल किया होगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगी, तो लिख लो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 3 घंटा लग रहा। 1 घंटा में कितना दूर जाएगा, तो 1 घंटा में 3 से डिवाइड कर दो, 1 घंटा में 11 किलोमीटर दूर जाएगा डाउन स्ट्रीम में। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, बी प्लस डब्ल्यू, डाउन स्ट्रीम स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई और अपस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई। तो आप क्या बोला आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करना और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करना, टोटल समय लगेगा कितना। तो देखो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 36 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना, 9, 36 को 9 से डिवाइड कर दो, ये टाइम मिल जाएगा। डाउनस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया, 44, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी, 11। इन दोनों टोटल टाइम को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा ना, पर टोटल टाइम तो 9 चौके 36 होगा, 11 चौके 44 होगा, यानी टोटल 8 घंटा लगेंगे अगर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करेगी। तो ये हुआ आपका डिटेल में। ठीक है, अगर आप डिटेल में बनाना चाहते हो तो ये हुआ, अदरवाइज आप वैल्यू अज्यूम करके भी इसको बना सकते थे क्योंकि डेटा आपका आसान था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, एमडीएच फार्मूला। ठीक है, एमडीएच फार्मूला पता होना चाहिए, m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल टू होता है m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2। m मींस मैन, d मींस डे, h मींस आवर, w मींस वर्क। ठीक है, तो ये फार्मूला पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 60 डेज एंड एम्प्लॉय 70 लेबर। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम लिया, ठीक है, और उसने वो क्या कहा कि 60 दिन में मैं काम कंप्लीट कर दूंगा, और उसके लिए उसने 70 लेबर को हायर किया। ठीक है, आफ्टर 25 डेज, 25 दिन के बाद उसने देखा कि सिर्फ 1/4 ही काम कंप्लीट हुआ। तो अगर 1/4 काम कंप्लीट हुआ तो रिमेनिंग वर्क बचता कितना, रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। तो 1/4 ही काम कंप्लीट हुआ। अब क्या कह रहा है कि और कितने एक्स्ट्रा लेबर मुझे लगाने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे, ताकि मेरा काम जो है पूरा समय पर खत्म हो, मेरा जो बचा हुआ काम जो है, यानी पूरा जो काम है समय पर खत्म हो। तो पहले क्या हो, 25 दिन का काम हुआ। लेबर कितने थे, पुट करो आप, एम कितने थे, एम के लेबर पुट करो, 70 लेबर है। कितना दिन काम किए, 25 दिन काम किए। ठीक है, आवर नहीं दिया तो उसको आप इग्नोर करो, छोड़ दो। तो 70 लेबर जो है 25 दिन तक काम किए, तो उन्होंने कितना काम किया, तो आप बोलोगे 1/4 काम किया, वर्क के यहाँ पे 1/4। ठीक है, इक्वल करो। आप क्या बोले, और कितने एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो 70 लेबर तो पहले से, तो मैं अज्यूम करता हूँ और एक्स लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो 70 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो 70 प्लस एक्स लेबर को कितने दिनों में काम करना, तो टोटल 60 दिन में काम कंप्लीट करना था। 60 दिन में से 25 दिन का काम हो गया, तो रिमेनिंग डेज बचता कितना, तो और 35 दिन में इनको काम कंप्लीट करना।
तो 35 दिन में उनको कितना काम कंप्लीट करना है, तो 1/4 काम हुआ, तो 3/4 ही काम उनको बाकी है करना, तो 3/4 हो गया। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकाल लो। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और कटेगा 35 से काट लो, 35 दूना 70 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो अगर आप मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना होगा, 2 × 25 कितना हो जाएगा, 50, 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 70 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 माइनस 70 यानी 80, और मुझे 80 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय या 80 एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी काम को समय पर खत्म करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आसान था ये, एमडीएस फॉर्मूला में अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, दो स्टेशन एल एंड एम, एल और एम है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 720 किलोमीटर है। तो दो स्टेशन है, मैं अज्यूम करता हूँ ये स्टेशन एल है, ये स्टेशन एम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 270 किलोमीटर है, ओके। अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम एल टू एम, एक ट्रेन एल से एम की तरफ रवाना होती है, एंड साइमल्टेनियसली उसी समय में अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम एम टू एम, उसी समय में एक और ट्रेन जो है एम से एल की तरफ रवाना होती है। ये आपके रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आपको पता है कि दो चीजें हैं या दो गाड़ियां हैं, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो एल से ये गाड़ी जो है यहाँ जा रही है और ये गाड़ी जो है यहाँ से यहाँ आ रही है, दोनों तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल, ऑपोजिट सॉरी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल अगर करेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड उनका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रेन एल से एम की तरफ रवाना हुई, दूसरी ट्रेन एम से एल की तरफ रवाना हुई, और दोनों 24 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो बताओ तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा। स्पीड का फार्मूला कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, 270 है, दोनों को समय लग कितना है, सॉरी 270 मैंने ध्यान नहीं दिया, 720 है, 720 किलोमीटर है, दोनों को टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे 24 घंटे लग रहा है। तो 24 से डिवाइड करो, 24 से 72, यानी दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, दोनों की स्पीड का सम 30 किलोमीटर होगा पर आवर, ठीक है। यानी दोनों गाड़ियों का जो रिलेटिव स्पीड है वो 30 किलोमीटर, ठीक है। दोनों गाड़ी एक घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं मिलकर। अब क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन की जो स्पीड है 10 किलोमीटर ज्यादा है दूसरी वाली ट्रेन से, तो मैं अज्यूम करता हूँ पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड अगर x है, सॉरी दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड अगर मैं लिख रहा हूँ t2 है, t1 है। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट, पहली 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो दूसरी वाली गाड़ी की स्पीड अगर मैं x अज्यूम करता हूँ तो पहली वाली गाड़ी की स्पीड कितना होगा, x + 10 होगा, क्योंकि बोला गया कि पहली गाड़ी की स्पीड इससे क्या है, दूसरी वाली से 10 किलोमीटर ज्यादा, ठीक है। जबकि दोनों गाड़ियों का स्पीड का सम कितना, 30 है, तो आप ऐड कर लो x + 10 प्लस x इक्वल टू कितना होगा, 30 होगा, तो ट्वाइस x + 10 इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, जो स्लोवर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, मतलब जो ट्रेन जिसकी स्पीड क्या है, कम है, उसकी स्पीड है कितनी, स्लोवर ट्रेन जो आज तक, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्लोवर ट्रेन की स्पीड मैंने x अज्यूम किया था जो कि t2 है, और जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड कितना हो जाएगी, x + 10 यानी 20 किलोमीटर हो जाएगी, और दोनों को आप सम करोगे तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आसान था थोड़ा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक। अगर आप देखिए, अगर आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे के अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में आप अच्छे से तैयारी करिए, और इसी एक ही टाइम में, फर्स्ट टाइम में अगर आप नौकरी को क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे जो आईबीटी इंस्टीट्यूट है वो क्या, अगर बहुत सारे कोर्सेस ऑफर करता है, एसएससी, बैंक, डब्ल्यूबीसीएस या रेल या कंबाइन कोई भी आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं, आपको हमारा जेनेसिस ऐप का सपोर्ट मिलेगा। इस ऐप में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हैं आपके, ठीक है। आप क्लासेस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगी, स्मार्ट क्लासरूम, रिकॉर्डेड वीडियो, और साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज की आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए ये जो नंबर है इन पर आप कांटेक्ट करिए और जल्द से जल्द आप अपनी सीट को बुक कीजिए, ठीक है, क्योंकि सीट लिमिटेड है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 देखिए, द प्राइस ऑफ ए लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेस ऑन द होल बाय 65%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जमीन है, एक जमीन क्या हो रही है, 3 लोगों से पास हो रही है। मतलब पहला पर्सन ने जमीन खरीदा, खरीद के दूसरे पर्सन को बेच दिया, दूसरे पर्सन ने क्या किया, तीसरे पर्सन को बेच दिया। तो बोला कि 3 लोगों से पास हो रही है जमीन, और टोटल जमीन की जो वैल्यू है, ठीक है, प्राइस है, वो 65% क्या हुई, इंक्रीज हो। क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी, पहला पर्सन मैं हूं, अज्यूम कर लो, तो मैंने किसी और से जमीन खरीदा। अब मैं अगर दूसरे पर्सन को मैं बेचूंगा तो ऑब्वियसली मैंने जितना मैं खरीदा तो उससे ज्यादा मैं बेचूंगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पर्सन क्या करेगा, पहले से जितना खरीदा उसने उससे ज्यादा बेचेगा। तो टोटल बोला ना, जमीन का वैल्यू 65% क्या हो रही है, बढ़ गई है तीसरे तक जाते जाते, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड सेलर अर्न 20%, 25%। पहला सेलर जो है वो बेचने के बाद उसको 20% का मुनाफा हुआ, दूसरे सेलर को बेचने के बाद 25% का फायदा हुआ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द थर्ड सेलर। तो तीसरे सेलर ने जब बेचा होगा तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका सक्सेसिव का क्वेश्चन है, सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि दो नंबर, अगर एक नंबर x% करके इंक्रीज हो रही है और दूसरा नंबर अगर y% करके इंक्रीज हो रहा है, दो नंबर है, ठीक है। अगर एक नंबर, पहला नंबर x% करके बढ़ा, दूसरा नंबर y% करके बढ़ा, तो टोटल इंक्रीज हो कितना रहा, तो टोटल नेट इंक्रीज। तो नेट इंक्रीज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इतना परसेंट होता है, ठीक है। तो आप सक्सेसिव लगा के बना लो कि पहला पर्सन को 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा पर्सन को 25% का प्रॉफिट हुआ, और तीसरे पर्सन को कितना प्रॉफिट हुआ, वही हमसे अज्यूम पूछ रहा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ x%। तो तीनों का आप सक्सेसिव निकालो, तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालो, ठीक है। इन दोनों का अगर सक्सेसिव इंक्रीज निकालो कितना होगा, 20 प्लस 25 ऐड करोगे 45, ऐड कर लो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, 25 चौके 100, 4 पचे 20, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25 45 प्लस 50 50%, 45 प्लस 5 50%, यानी 20 और 25% का जो सक्सेसिव इंक्रीज वो इक्वल है 50% के, ठीक है। अब 50% और x का आप निकाल, इन दोनों का सक्सेसिव इंक्रीज कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 50 प्लस एक्स प्लस 50 एक्स बाई 100, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर टोटल इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, जबकि क्वेश्चन में बोला कि तीनों को मिलाकर टोटल कितना हुआ, 65% इंक्रीज किया, तो इक्वल टू 65 होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो x प्लस एक्स बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 में से 50 घटा दो 15 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 3x बटा 2 इक्वल टू 15, 3 5 15 हो गया, यानी x इक्वल टू 10%। यानी तीसरा जो पर्सन है उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, उसने जब जमीन को बेचा है। तो आप सक्सेसिव इंक्रीज के फॉर्मूला यूज करके आप इस क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज देखिए, इसका एक और मेथड से बना सकते हो आप। बोल रहा है कि तीनों के बेचने के बाद जमीन का वैल्यू जो है 65% इंक्रीज हुआ। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर जमीन की वैल्यू पहले 100 थी तो कितनी हो गई, 165 हो गई। अगर जमीन की वैल्यू पहले 100 थी तो कितनी होगी, बाद में 165 होगी, ठीक है। तो आप लिखते हैं 100 था, तो पहले पर्सन ने बेचा तो उसको फायदा कितना हुआ, 20% का, 20% का फायदा मतलब 120 पे बेचा, 120 मतलब 6/5 पे बेचा। सेकंड पर्सन ने 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो 25% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 1 यानी 5/4 पे बेचा उसने। थर्ड पर्सन को नहीं पता, तो आप अज्यूम कर लो x% प्रॉफिट पे बेचा, x% कितना होगा, 100 प्लस x/100, ठीक है, इक्वल टू 165। जिसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो आप, आंसर आ जाएगा, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काटो 25 बार, 25 से क्या होगा आपका 150 होगा, 150 इंटू 100 प्लस x/100, 165 काट लो आप, 5 से 15, 5 दूनी 10, 3 से काटो, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। तो 100 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 55 इंटू 2 कितना होगा, 55 इंटू 2 110 होता है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10%, यानी तीसरे पर्सन ने 10% प्रॉफिट पर जमीन को बेच दिया था, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर लो, सक्सेसिव निकाल लो, ऐसे भी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं छोटा छोटा सेशन ही मैं रख रहा हूँ, 5 5 क्वेश्चन के सेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा वीडियो जब बड़ा होता है तो आप लोग देखते नहीं हो ज़्यादा, ठीक है। तो छोटा वीडियो रखा करूँगा मैं, 5 5 क्वेश्चन को मैं रेगुलर करता रहूँगा। एक दिन में हम 2 वीडियो हम लोग करते रहेंगे, आप लोग आराम से देखते रहिए, ठीक है। जो अब मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हो, जो ईजी क्वेश्चन होगा वो आप लोग तो बना ही लोगे, ठीक है।
जो अच्छा लेवल के क्वेश्चन को जो थोड़ा सा आपको बनाने में जिसको दिक्कत हो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम की, ये बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो पाइप्स हैं ए और बी, वो किसी सिस्टम को, सिस्टम का मतलब होता है टैंक होता है, पानी की जो टंकी होती है, तो दो पाइप ए और बी वो किसी पानी की टंकी को 12.5 घंटे में 25 घंटे में भरते हैं, मतलब अलग अलग। अगर पाइप ए को मैं अगर ओपन कर दूं तो 12.5 घंटे बाद क्या करेगा, वो टैंक को भर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पाइप बी को ओपन करता हूँ तो क्या करेगा, वो 25 घंटा लेगा वो टैंक को भरने में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब क्या किया गया, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया, ए और बी। ठीक है, and it was found that due to leakage in the bottom it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern। अब क्या हुआ, देखा ये गया कि मेरा जो टैंक था ना, टैंक में एक लीक था, लीकेज भी था, लीकेज के कारण मेरा 1 घंटा 40 मिनट का डिले हो गया। मतलब मान के ऐसे चलो, अगर आप ये दोनों पाइप ए और बी अगर मिल दोनों को मैंने एक साथ ओपन कर दिया, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों 10 घंटे बाद, दोनों को ओपन करने के बाद 10 घंटे में मेरा पाइप क्या होता है, मेरा टैंक भर जाता। ठीक है, 10 घंटे नहीं तो 8 घंटा अज्यूम कर लो आप कि दोनों को ओपन करने के बाद 8 घंटा में मेरा टैंक को भर जाना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ क्या था, एक लीकेज भी था, मतलब ये दोनों भर रहे थे। ठीक है, दो पाइप है, ये पाइप, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये दोनों भर रहे थे, लेकिन नीचे में क्या था यहाँ पे, ठीक है, नीचे में आपका एक लीकेज भी था, लीकेज से पानी मेरा क्या हो रहा था, निकल रहा था। ठीक है, इस लीकेज के कारण 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा भरने में, मतलब लगना चाहिए था अगर 8 घंटा तो लग रहा 9 घंटा 40 मिनट लग गया। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा, अगर टैंक मेरा भरा हुआ, टैंक मेरा भरा हुआ तो भरे हुए टैंक को ये जो लीकेज है उसको खाली करेगा तो कितना समय लगेगा, 75% टैंक को खाली करने में उसको कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। मैं जूम करता हूँ कि देखिए ये मेरा पाइप है, ये मेरा पाइप बी है, पाइपों को कितना समय लगता है टैंक को भरने में, 12.5 घंटा। 12.5 घंटा का आप क्या कर लो, इसका सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 25/2 होगा। और बी को भरने में कितना समय लगता है, 25। इन दोनों का एलसीएम लेके आप टैंक की कैपेसिटी निकाल लो, टैंक्स कैपेसिटी, तो एलसीएम लोगों 25/2 और 25 का एलसीएम लोगों तो 25 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, तो ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं यानी न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाता है, डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ लेते हैं। तो ये 25/2 और ये 25 है, तो 25 को आप 25/1 लिख लो। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या, मैं ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा, एलसीएम ऑफ 25 को 25 होगा, नीचे वाले का एचसीएफ लेऊंगा मैं, एचसीएफ ऑफ 2,1, तो 2 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो उसको लिखकर फायदा नहीं है। तो मेरा टैंक की कैपेसिटी 25 है, अब पाइप ए का इफिशियंसी निकाल लो, इफिशियंसी कितना हो, कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, तो 25 को 25/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी मेरा जो पाइप ए है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। अगर 25 लीटर का मेरा टैंक है तो पाइप ए जो है, पाइप ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा, अब पाइप बी 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी भरेगा। ठीक है, तो अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, मान के चलो कि ए और बी मेरा 2 पाइप है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ मैंने 2 ही पाइप खोला था। ठीक है, तो मैंने दोनों को ओपन किया तो एक सर्टेन टाइम बाद पाइप को भर जाना चाहिए, पानी टैंक को मेरा भर जाना चाहिए था। तो ये निकालो कि पाइप ए और बी दोनों मिलकर अगर भरते हैं तो टैंक को भरने में उनको समय कितना लगता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, टाइम निकाल लो आप, टाइम ये निकाल लो कि पाइप ए और बी को कितना समय लगता है टैंक को भरने में। तो टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी कितना होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है, टैंक का कैपेसिटी कितना 25 है, डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी कितनी, ए की 2 है, बी की 1 है, 2 + 1 3, यानी इतना घंटा लगता पाइप को भरने में, टैंक को भरने में इतना घंटा लगता ए और बी। अगर ए और बी ही सिर्फ 2 पाइप होते तो टैंक में इतना घंटा में भर जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि तीसरा पाइप भी था, तीसरा पाइप भी था, तीसरे पाइप के कारण क्या हुआ, 1 घंटा 40 मिनट का डिले हो गया। 1 घंटा 40 मिनट का डिले को आप क्या कर लो, 1 घंटा 40 मिनट है ना, उसको कन्वर्ट कर लो आप आवर में, इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, ठीक है, 1 + 40/60, मिनट को 60 से डिवाइड कर लो, घंटे में कन्वर्ट कर 2/3, 3 × 3 + 2 कितना होगा, 5/3 घंटा। इतना घंटा का डिले हुआ, इतना घंटा का डिले हुआ, इसका मतलब टोटल समय लगा कितना, टोटल टाइम लगा कितना है तब, 25/3 तो सिर्फ ए और बी को लगते हैं, लेकिन इतना घंटा का डिले भी हुआ तो 5/3 को ऐड कर दो, कितना होगा, 25 + 5 30/3, 30/3 का मतलब टोटल 10 घंटा लग गया। ये 10 घंटा क्यों लगा, क्योंकि तीसरा पाइप भी था, यानी एक लीकेज भी था, उसके कारण 10 घंटा लग गया। वो नहीं होता तो 10 घंटा नहीं लगता, सिर्फ 25/3 घंटा ही लगता। इसका मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ए + बी + सी, सी को मैं डैश देकर एज्यूम कर रहा हूँ, डैश से आप ये समझो कि ये जो है हमारा लीकेज है,
लीकेज या आउटलेट पाइप, ठीक है। यानी इन तीनों के होने के कारण समय कितना लग गया, इन तीनों को होने के कारण समय मेरा कितना लग गया, समय मेरा लग गया 10 घंटा लग गया, ठीक है। इन तीनों मतलब ए अकेले तो 25/2 घंटा भर देगा, बी अकेले 25 घंटा भर देगा, लेकिन ए बी सी यानी ये जो अगर लीकेज भी मेरा साथ में आ गया तो 10 घंटा लग गया। तो ए बी सी तीनों का इफिशियंसी निकाल लो फिर यहाँ से अगर मैं निकालूंगा इफिशियंसी कितना होगा, 25 को 10 से डिवाइड कर लो यानी 2.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लो ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, बी की इफिशियंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी डैश, ए प्लस बी प्लस सी डैश की इफिशियंसी कितनी है, 2.5 है, 2.5। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 प्लस 1 यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस सी डैश इक्वल टू 2.5, यानी सी डैश जो मेरा लीकेज है उसका एफिशिएंसी कितना होगा, माइनस का 0.5 ये बोल लो या माइनस का हाफ बोल लो, ठीक है। यानी जो मेरा लीकेज जो है वो क्या करेगा, 1 घंटा में आधा लीटर पानी खाली करेगा, 1 घंटा में आधा लीटर पानी खाली करेगा। अब देखिए जो लीकेज है ना यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मेरा लीकेज होता है, जो मेरा आउटलेट पाइप होता है उसकी इफिशियंसी हमेशा नेगेटिव ही होती है, क्योंकि वो पानी को खाली कर रहा, बाहर निकाल रहा। अगर पानी को भरता तो इसकी इफिशियंसी पॉजिटिव होती है, लेकिन सिंस ये पानी को निकाल रहा है बाहर तो इसीलिए ये इसकी इफिशियंसी नेगेटिव में होगी। लेकिन जब हम टाइम निकालेंगे ना तो इसकी इफिशियंसी को हम तो इसके साइन को हम नजरअंदाज करेंगे, साइन हम नेगेटिव लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो लीकेज है मेरा, ये जो मेरा लीकेज है ये सी है, सी डैश, ये जो है अगर 75% टैंक को, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना 25 है, 25 का 75% निकाल लो, 75% टैंक यानी इतना पानी को अगर खाली करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है सी की 1/2 है, तो 1/2 लिख लो। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में होता नहीं, इफिशियंसी नेगेटिव लिया जाता है, क्यों, क्योंकि आउटलेट, इसीलिए बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 25 है, 75% को फ्रैक्शन में कितना होता है 3/4, लिख लो, हाफ हुआ, यहाँ पे 3 4 आ गया, तो 2 दूनी 4 कितना हुआ, 25 से 75/2, 75/2 का मतलब कितना होता है 37.5, 37.5 घंटे। यानी जो मेरा लीकेज है वो टैंक पूरे भरे हुए टैंक को 37.5 घंटा लगेगा उसको खाली करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहीं तक था 5 क्वेश्चन इस थे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में तो बिल्कुल आ ही गया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।